हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, हम एरिया पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योमेट्री में जो एडवांस शुरू किया है उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया है मेंसुरेशन यानी एरिया। मेंसुरेशन में भी एरिया, और एरिया में हमने ट्राइंगल पढ़ाया था। और अभी जो विषमबाहु त्रिभुज है, जो स्केलाइन ट्राइंगल है, उसके उस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। और आज ही जो है ये कंप्लीट कर देंगे। और जो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अब देखो, आज के लिए क्वेश्चन है बच्चों कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं कहते हैं मीडियन, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक ट्राइंगल है, उसकी हमें मीडियन पता है, माध्यिकाएं पता है, साइड नहीं पता है। ऐसा तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखाया है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। समझ लो क्या फॉर्मूला है। मान लो एक ट्राइंगल है बच्चों, एक त्रिभुज है, यह है ए बी सी। अब एक मीडियन ये है डी, एक मीडियन ये है ई, और एक मीडियन ये है एफ। ये ए डी बी ई और सी एफ जो है ये मीडियन है, माध्यिकाएं हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो माध्यिका मीडियन जो होती है वो शीर्ष से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट मिलाया जाता है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट अगर मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम मीडियन कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु अगर मिलाया जाएगा तो वो मीडियन बनेगी, ठीक है। अब अलग अलग त्रिभुज के लिए मीडियन अलग अलग होती है, ठीक है। वो भी ज्योमेट्री में चीज़ सिखाई जाएगी, अभी बस केवल इतना समझ लो। अब ये जो है हम लिख लेते हैं, चलो, कि जो ए डी है वो L1 है, जो BE है वो L2 है, और जो CF है वो L3 है। मतलब L1, L2, L3 क्या है, तीनों मीडियन है। और आपसे पूछे इस त्रिभुज ABC का एरिया, और जबकि हमें पता है AD, BE और CF, ठीक है। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट करें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABC का एरिया बराबर 4/3 इंटू L1, L2, L3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब अगर हमें मीडियन पता है तीनों, तो उन तीनों मीडियन, जब 3 मीडियन है तो 3 भुजाएं हो गई, 3 लंबाई हो गई। उन 3 लंबाई को मान लो कि उससे एक ट्राइंगल बना। अगर उस त्रिभुज के एरिया यानी उन साइड को मानकर, उनको भुजाएं मानकर अगर हम ट्राइंगल बनाएं, उसका एरिया निकालें और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 4/3 से कर दें, ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ आया? तो इसको चलो ऐसे बना दो कि 4/3 इंटू L1 प्लस L2, L3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। L1, L2, L3 से एक ट्राइंगल बनेगा, उसका अगर हम एरिया निकाल दें और उसको 4/3 से इंटू कर दें मल्टीप्लाई, तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसकी मीडियन पता हो, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट करें, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। नोट करो जल्दी से, फिर ये क्वेश्चन कराएं। अलग ये क्वेश्चन लिखने से पहले ही डायग्राम बनाना, और इसके बारे में फॉर्मूला लिखने के बाद ये क्वेश्चन नोट करना बाद में, ठीक है। अभी नोट मत करो क्वेश्चन, देखो। लिख लिया? चलो ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पता है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, वो नहीं पढ़ाया है। अगर वो पढ़ा देंगे तो वो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास क्या है, तीनों मीडियन है, तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, जब तीनों भुजाएं होती हैं तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √S वाले तरीके से निकालते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, चलो यहाँ 4/3 लिख लो, 4/3 और ब्रैकेट √S।
अब देखो एस निकाल देंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 15 प्लस 20 35, और 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, 60/2, यानी एस का मान आ जाएगा बच्चों 30। एस का मान तो है 30, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी 30 माइनस 15 तो 15, एस माइनस बी 30 माइनस 20 तो 10, एस माइनस सी 30 माइनस 25 तो 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 4/3 गुणा, अब जैसे कि इनके फैक्टर अगर हम कर दें तो 15 गुणा 2 लिख दें 30 को, 15 को 15 ही रहने दो, 10 को 5 गुणा 2 लिख दो, और ये 5 ऐसे रहने दो। ठीक है, अब देखो 15 में से एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो 4/3 इंटू 15 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 गुणा 400, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 200। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया बच्चों, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और यही हमसे पूछा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 वर्ग सेंटीमीटर। दिख रहा है नहीं नीचे? अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं। ये पेयर तो दिख गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, पेयर दिख गए हैं। अब इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। 4/3 था 4/3 इंटू 15 बाहर आ गया, 15 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और 5 बाहर आ गया। ठीक, अब 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 गुणा 400, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा 200, और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यही क्षेत्रफल आ जाएगा, यही एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, जिसके बारे में हमें मीडियन माध्यिकाएँ दी हुई। तो आंसर कितना है बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि अगर एक त्रिभुज की 3 मीडियन दी हुई हैं, एरिया उसका पूरे त्रिभुज का निकालना है, तो इन 3 मीडियन को साइड भुजा मानकर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसको 4/3 से गुणा कर दो, तो पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी के जैसा आप लोग करेंगे। हाँ, मैं इसको दूसरे तरीके से और बताने के लिए कह रहा था, तो वो समझ लो। देखो आप लोग चेक करेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखाया था पाइथागोरस का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया था। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या है राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। ठीक है, तो जो भुजाएं थी, जो साइड थी, उसमें सब जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है बच्चों 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कुछ भी मान लो 15 और 20 में से, चलो 15 मान लो, और परपेंडिकुलर 20 मान लो। क्या ये सही है? 25 6 2 5, 15 का 225 और 20 का 400, तो 400 और 225 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही कंडीशन बनेगी। इसका मतलब अगर हम ये साइड लें 15 20 और 25, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और आपको क्या निकालना है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बना है 4/3 इंटू 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो 4/3 इंटू, अब 15 20 और 25 ये है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनियस है, इसको छोड़ दो, तो एक बेस होगा एक हाइट होगी, तो 15 गुणा 20। ठीक है, अब देखो भाग करेंगे 2 से 2 बार कैंसिल और 3 से 5 बार कैंसिल, 20 पंजे 100, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 200। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर उस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसकी मीडियन माध्यिकाएं 15 20 और 25 सेंटीमीटर बनेगी। बताओ समझ आया? तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि ये कंडीशन हम जो है समकोण त्रिभुज में चेक करते हैं, और वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, तो इसके बाद समुद्री भाव शुरू कर लेंगे, उसके बाद समकोणी त्रिभुज पढ़ूंगा। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा। बताओ समझ आया? अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो वैल्यू मतलब कि एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, वरना थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी
और उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा, समझ गए, प्रैक्टिस करेंगे तब। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, या इसी में चेंज कर देंगे, लैंग्वेज तो यही रखनी है, बस डिजिट चेंज करते हैं, आप लोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब साइड लिखो आप 21, 28 और 35, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ये एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, एक त्रिभुज की मीडियन है ना। देखो क्या लिखा है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं मतलब मीडियन जो है वो 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें इन साइड से बने त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू इन माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो √s वाला फॉर्मूला अप्लाई करो आप। इसके लिए पहले s निकालना पड़ेगा, तो a + b + c/2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 5 14, 2 2 4 3 7 और 1 8, 84/2। s का मान जो है बच्चों कितना हो जाएगा, 42। अब यहाँ रखेंगे √s यानी 42, s माइनस a, तो 42 माइनस 21 यानी 21, 42 माइनस b, 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 14, ठीक, गुणा 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 7। समझ आया, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। अगर किसी ने पहली वीडियो ना देखी हो, इससे पहली वाली क्लास ना देखी हो, तो पहले इससे पहले दोनों क्लास देख लें, क्योंकि पहली क्लास में आपको मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं, रटने नहीं है, फॉर्मूले बनाने सिखाए गए हैं। एक ही फॉर्मूले से सारे त्रिभुज के एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो विषमबाहु त्रिभुज, जो स्क्वायर ट्रायंगल है। अब इसी में समद्विबाहु शुरू करने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखो बच्चों, अब तब आप उसको नोट करते चलें। अगर हम इसको इसके फैक्टर करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर दो, 21 गुणा 2 लिख लो, 21 को ऐसे रहने दो, 14 को 7 गुणा 2 लिख दो और ये 7 रहने दो, ठीक है। अब देखो एक 7 बाहर आ जाएगा, 21 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/3, 4/3 गुणा 21 बाहर आया, 2 बाहर आया और 7 बाहर आया, तो 3 7 21। अब देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 दूनी 14 या 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 में 72 का 2 हाथ से लगे 7 और 8 चौक 32 और 7 39, तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उस त्रिभुज का, उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चों, जिसकी मीडियन 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम देखो, मैंने आपको बताया है कि एक तरीका और है कि इसको आप चेक करो कि ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। ये राइट एंगल की साइड है नहीं है, 21, 28 और 35। उसके बाद अगर ये राइट एंगल की साइड है तो हम एरिया लगा सकते हैं, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल की साइड हमेशा बने या ना बने, है ना, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि उसने क्वेश्चन की जो वैल्यू है डिजिट वो किस तरह रखी हुई है, ठीक है। आपका काम है चेक करना और जल्दी से आंसर बताना। इसलिए मैं वो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि हमें वहाँ चेक करना पड़ेगा। उसके लिए चेक करने के लिए भी बहुत एक फास्ट वाला मेथड बताऊँगा कि आप बहुत जल्दी से आप देख के बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब जब वो पढ़ाएंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल संपूर्ण त्रिभुज, तो उसी में सिखा देंगे, चिंता मत करना, है ना। फिर जब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे आप चेक करके देखना कि राइट एंगल से तो नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन राइट एंगल से हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, फिर एक नया फॉर्मूला है और मैंने आपको बताया है कि जगह छुड़वाई थी, मैंने आपसे कहा था कि स्पेस छोड़ देना लिखने के बाद फॉर्मूले, जिससे कि हम जैसे जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे तो उनको हम नए फॉर्मूले को उसके साथ जोड़ते रहें। तो ये वाला जो फॉर्मूला बताया अभी मैंने 4/3 वाला, इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ उसको भी वहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का मतलब होता है बच्चों एक साथ मिली हुई भुजाएं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC, जैसे कि इसमें AB है और AC है, तो ये दोनों इनको हम संगत भुजाएं कहते हैं, ठीक है, एक साथ मिली हुई भुजाएं।
ये हैं, इनको भी हम संगत भुजाएं कहते हैं, इनको भी संगत भुजाएं कहते हैं, 2 मिली हुई हैं। तो एक त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं हैं, एक 12 सेंटीमीटर लंबी है और एक 15 सेंटीमीटर है, ये 12 और 15 है। फिर कहा था इनके बीच का कोण है 30 डिग्री, इनके बीच का कोण है बच्चों 30 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज एबीसी का एरिया बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आप नोट करें। इसका एरिया निकालने के लिए बच्चों एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर बाई चांस ये थीटा है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये थीटा है, ये ए बी साइड है, ये ए सी साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 1/2 ए बी इंटू ए सी और साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक। अगर आपको 2 भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हुआ है तब। अब देखो अगर हम इस कंडीशन में वैल्यू रखें तो 1/2, तो 2 भुजाएं ए बी और ए सी हैं, तो ए बी को मान लो 12, ए सी को मान लो 15। ए बी हो जाएगा 12 गुणा ए सी हो जाएगा 15 और गुणा साइन 30। और साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2। अभी मैं इसकी वैल्यू लिखा दूंगा आपको, साइन वाली वैल्यू लिखा दूंगा क्योंकि यहाँ साइन की जरूरत पड़ेगी। और जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तब तो पूरी टेबल हमें याद करनी है, पूरी टेबल समझाऊंगा कि पूरी टेबल आपको किस तरह बनानी है, सब सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। तो 2 दूनी 4 से 3 बार कैंसिल और 15 की लिखाऊंगा बच्चों 45, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा जिसकी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ। बताओ समझ आया? तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना और ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम बना के चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए डायग्राम जरूर बनाया करो। डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी मत किया करो। आप लोग डायग्राम बनाने में कंजूसी करते हो, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे कि नोट कर लो फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी के जैसा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं साइन वाली वैल्यू आपको लिख देता हूँ, अभी उसको नोट करो पहले। ठीक है, अब देखो इसमें आपको वैल्यू याद रखनी है बच्चों कि साइन थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ। थीटा क्या है? वो 0 है, वो 30 है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और बच्चों 90 डिग्री। तब इसकी क्या क्या वैल्यू होगी? अब 0 डिग्री तो कोण होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। चलो साइन 0 का मान होता है बच्चों 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ट्रायंगल में हेल्प करेंगी, तो इसके साइन के मान याद रख लेना, ठीक है। चलो वैसे भी अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 0 डिग्री होगा नहीं, तो इन दोनों में तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इन तीनों का मान आप याद रख सकते हो, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप पूरी वैल्यू एक साथ ही याद रखें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट करो जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है अगला कि एक त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं बच्चों, चलो 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो एक बार कि एक त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लंबी, और उनके बीच का जो कोण है वो क्या है 60 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। अब देखो 2 भुजाएं दी हुई हैं, कोई सी भी 2 एक साथ मिली हुई भुजाएं हैं ए बी सी। तो हमने मान लिया ये 12 है और ये 18 है, और इनके जो बीच का कोण है वो है 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज का एरिया बताने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया गया है आपको? एरिया का फॉर्मूला लिखाया गया है बच्चों 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। ठीक, अब 1/2
ए बी कितना है 12, ए सी कितना है 18 और इंटू साइन 60। साइन 60 का मान अभी लिखवाया गया था, साइन 60 का मान है √3/2। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 6 बार कैंसिल, 18 गुना 6 कितना होगा बच्चों 108, थोड़ा साइन 60 का मान √3/2 तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा 54। तो ये आंसर आ जाएगा 54√3, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण हमें दिया हुआ। बताओ समझ आया है ना? कर सकते हैं, आसान है, बस साइन की वैल्यू याद रख लो, वो 5 वैल्यू हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लेंगे। अब देखो और भी अगर कोई इस टाइप का या कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है, अभी तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बस इतना ही हो गया। ऐसा समझ लो कि आपका स्केलाइन ट्राइंगल जो है विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया। लेकिन जब सारे त्रिभुज सभी टाइप के त्रिभुज मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद मिक्सअप वाले क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए होंगे हम वहाँ पर कर लेंगे। अगर कुछ फॉर्मूले देखने होंगे तो वहाँ देख लेंगे। वैसे लगभग सारे हो गए हैं इस टाइप के, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। टाइप तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो किसी भी रूप में बदल सकती है, किसी भी टाइप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और फिर भी अगर किसी का कोई अगर बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी ना किसी बुक से किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या अगर कॉल पर पूछना है तो बच्चों कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, क्षेत्रफल और परिमाप सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। थोड़ा सा बस क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे और उसी में थोड़ा सा समझा के और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसकी दो बराबर भुजाएं बच्चों 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बताना है। अब मैं आपको ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, या जिसने पहली वीडियो देख रखी होगी जहाँ मैंने फॉर्मूले समझाए थे, तो आप लोगों ने नोट किए होंगे, उम्मीद तो यही की जा रही है। तो जहाँ पर नोट किए हैं एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ के और तब आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, हल्का सा डायग्राम बना के सिखाऊंगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसकी दो बराबर भुजाएं, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये तीसरी भुजा बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसका एरिया बताना है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर। अब क्या करना है, आपको तीनों साइड पता है, और जब आपको ट्राइंगल की 3 साइड पता होती हैं तो हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों? तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हीरोज फॉर्मूला, √S, S-A, S-B और S-C। ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुजों का तीनों भुजाएं पता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर जो अलग वाले फॉर्मूले हैं भूल गए हैं तब भी कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले S निकालेंगे हम। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, A + B + C/2। 8 + 8 16, 16 + 12 यानी 28, 28/2। 28/2 बच्चों कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। तो ये हुआ S, मतलब सेमी पैरामीटर हुआ। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो इसकी, √S, S मतलब क्या है 14 इंटू S - A, 14 - 8 6, 14 - B यानी 14 - 8 6, और 14 - C मतलब 14 - 12 यानी 2। ये वैल्यू हो जाएंगी। अब सोल्व कर लो इसके फैक्टर, जहाँ पर हो सकते हैं फैक्टर कर लो। 6 तो बाहर ही आ जाएगा, इंटू √14 को 2 गुणा 7 लिख दिया और एक 2 रहेंगे, तो ये 2 और बाहर आ जाएगा। तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12, और अंदर कितना रह जाएगा 7। और ये आया एरिया, यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर, तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसका एक मेथड और है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी हाइट निकालना चाह रहे हैं, और हाइट निकालने के बाद 1/2 बेस इंटू हाइट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बताते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब
अब देखो दूसरा मेथड समझ लो। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, इस तरह, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये दो बराबर भागों में बांट देगा सामने वाली भुजा को। मतलब ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। ये ज्योमेट्री की थ्योरम भी है और अभी भी यूज़ करेंगे कि जैसे कि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बराबर बराबर बांटेगा। लेकिन जैसे ये दो बराबर भुजाएं नहीं होगी, 12 है या 8 है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बराबर बराबर नहीं बांटेगा बच्चों, है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यही बांटेगा बराबर बराबर। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं एच। अब ट्राइंगल एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में, जो ट्राइंगल एडीबी है इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस के लिए क्या करेंगे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 बराबर एच स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36। इधर ले आओ, एच स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 14 6 8 और 6 3 2 5, सॉरी 5 3 2। अब h बराबर कितना आ जाएगा, √28 यानी 4 7 28 यानी 2√7। ये तो मिली बच्चों हमें इसकी हाइट, h का मान आ गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब बेस और हाइट पता है तो 1/2 बेस कितना है। अब देखो बेस पूरा है क्योंकि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पूरा बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है h, वो है 2√7। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना है 12√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं और हाइट निकालना चाह रहे हो डायरेक्ट, तो हाइट निकाल के 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। और हाइट निकालने के लिए उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 यानी 8 का स्क्वायर 64 बराबर 6 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही किया। सॉल्व करके h का मान आया और 1/2 बेस इंटू हाइट हमने अप्लाई कर दिया। तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर वो आपका तरीका है जिस तरीके से भी करना, और मैं आपको किसी भी तरीके से बता सकता हूँ जो मुझे ठीक लगेगा, है ना। आपको जो तरीका सही लगा हो आप उसी से करना। और अगर आंसर नहीं आता है, गलती हो रही है, तो फिर ये नंबर है, इस पर बता देना बच्चों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी दो बराबर भुजाएं साइड्स तो हैं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एरिया बताना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्राइंगल है ABC, इसकी दो बराबर भुजाएं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एरिया पूछा है, इसका एरिया बताओ। एरिया के लिए या तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, लिखने से फॉर्मूले याद होते हैं। उसके लिए हमें s निकालना पड़ेगा। s के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। 36/2 कितना हो जाएगा बच्चों 18। सॉल्व कर लो, s की जगह कितना हो जाएगा 18। s माइनस a यानी 18 माइनस 10 यानी 8, 18 माइनस 10 यानी 8 और 18 माइनस 16 यानी 2। इसमें से तो 8 बाहर आ गया। ठीक है, और 18 गुना 2 36, 36 का वर्गमूल 6, तो 8 से कितना हुआ बच्चों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? या अगर आप हाइट निकाल कर करना चाह रहे हैं तो हाइट निकाल कर भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू आसान बनेगी जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, है ना। वो तरीका भी समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट हो चलो जल्दी से पहले। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इसकी हाइट निकालना चाह रहे हैं, ये कितना है 10। परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये दो बराबर बराबर भाग हो गए, 8 ये और 8 ये। और जब ये पाइथागोरस है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी बच्चों 6 होगी। आप लोग सॉल्व करना, पाइथागोरस लगाना और h का मान निकाल देना, कितना आ जाएगा 6 आएगा। अभी जब मैं आपको समकोण त्रिभुज बताऊंगा उसमें कुछ भुजाएं मैं आपको याद करवाऊंगा,
जैसे कि 6 8 10 है ना, और 2 3 5 है, ठीक है, सॉरी 2 3 5 नहीं है, 2 3 5 में ट्राइंगल नहीं बनेगा, जैसे कि 3 4 5 है, ठीक है। तो बहुत सारी तरीका भी बताऊंगा उसको याद करने का, और याद करने में ये आसानी होगी कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, है ना। तो ये 6 आ गया। एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चों, 8 और 8 16, और हाइट कितनी है 6, तो 2 8 16 और 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48 48। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपने आधार में 8 लिया ना, केवल आधे त्रिभुज का क्षेत्र बनाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए जो बेस है वो पूरे त्रिभुज का लेते हैं, और हाइट तो h रहेगी, कॉमन ही रहेगी वो, ठीक है। कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है। और फिर से लैंग्वेज में देखो चेंज करते हैं, सवाल में फिर से चेंज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु आइसोस्केल ट्राइंगल है, त्रिभुज है, कि जो दो भुजाएं हैं साइड को क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमें त्रिभुज का पैरामीटर यानी परिमाप बताना है, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अब देखो बताओ, अगर आप लोग देखेंगे पैरामीटर यानी परिमाप, तो क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का योग, पैरामीटर आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ तो आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, और लेकिन ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें आपको दो अलग अलग वाली भुजाएं दे रखी हैं, इसका मतलब उन दोनों में से जो एक तीसरी वाली भुजा होगी वो उन दोनों में से किसी ना किसी के बराबर होगी। तो इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो ये है कि दो बराबर भुजाएं 8 और 8 हैं, और तीसरी भुजा 17 है, या एक भुजा 8 है और दो भुजाएं 17 17 है। ये दो कंडीशन बन सकती हैं, बाकी और कंडीशन तो नहीं बनेगी। अब लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में आप ऐसा मान लेंगे कि ये 8 है, दूसरी भी 8 होगी और तीसरी हो जाएगी 17। उसने ये तो कहीं भी लिखा ना कि दो बराबर भुजाएं में से एक और फिर तीसरी भुजा, ऐसा तो कहीं भी लिखा है। उसने कहा बस दो भुजाएं 8 और 17 हैं, तीसरी का अंदाजा आपको खुद लगाना है, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम यहाँ जोड़ दें तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 8 और 8 16, और 16 और 17 कितना हो जाएगा बच्चों, 33 और ऑप्शन में आपको 33 भी मिल जाएगा। लेकिन क्या वो 33 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर, क्या वो सही होगा, बताओ सही होगा, देखो तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कंडीशन चेक करें तो त्रिभुज बनेगा, यहाँ त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी तो चेक कर लो आप लोग। तो त्रिभुज की बनने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का जो सम है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ चेक करेंगे, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग कितना है 16, और ये तो तीसरी भुजा से कैसा हो गया बच्चों, छोटा हो गया, जबकि दो छोटी भुजाओं का योग कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में तो त्रिभुज ही नहीं बनता। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो पैरामीटर किसका निकाल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, तो दो छोटी भुजाएं ये हैं 17 और 8 25, तो तीसरी से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ त्रिभुज बन जाएगा। और जब त्रिभुज बन जाएगा तो हम पैरामीटर बता सकते हैं, a + b + c हो जाएगा, यानी 8 + 17 + 7, तो 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हुआ बच्चों 42। तो 42 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर हो जाएगा इस ट्राइंगल का, परिमाप हो जाएगा, और यही आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। और ध्यान रखना ऐसा ऑप्शन जो है ना कि 17 8 35 35 और 8 कितना हुआ, 17 8 25 25 और 8 कितना हुआ 33। 33 ऑप्शन आपको सबसे पहला ही मिलेगा, जिससे कि आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, है ना, और बस तुरंत लगाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो बराबर भुजाएं हैं, उसमें केवल दो ही भुजाएं दे रखी हैं, तो ये दो कंडीशन बनेगी उसमें, या तो दो बराबर भुजाएं 8 होंगी या दो बराबर भुजाएं 17 होंगी। अब 8 तो हो नहीं सकती यहाँ, क्योंकि कंडीशन बनती नहीं है, और 17 होंगी तो कंडीशन बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगा। तो पैरामीटर इनसे निकाल देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, चलो आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर नेक्स्ट। देखो
अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका पैरामीटर बताओ, परिमाप बताओ। तो दो कंडीशन बनेगी कि या तो दो बराबर भुजाएं 10 और 10 होंगी और तीसरी भुजा 22 होगी, या एक भुजा 10 होगी और दो बराबर भुजाएं 22 होंगी। तो देखो कौन सी कंडीशन बनी, दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। और यहाँ देखो दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा है, तो यहाँ कंडीशन बन जाएगी। तो पैरामीटर क्या है बच्चों, परिमाप तीनों साइड का सम, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 2 4 और 1 5, तो 54 सेंटीमीटर क्या आया बच्चों, पैरामीटर आया, यानी परिमाप। बताओ, बता सकते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये आसान तभी बनेगा जब थोड़ा सा सोच लेंगे, वरना तो इतना आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, है ना, जो देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन कंडीशन हम समझ नहीं पाते हैं। समझ आया? चलो उम्मीद है कर लेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मान लो उसने कहा ये है एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर लंबी, और तब त्रिभुज का परिमाप बताओ। तब भी आपको कंडीशन दोनों ही चेक करनी है कि अगर बराबर भुजाएं 15 15 होंगी या बराबर भुजाएं बच्चों 28 28 होंगी। ठीक है, अब देखो क्या इस कंडीशन में त्रिभुज बनेगा, दो छोटी भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा, दो बड़ी भुजाओं का डिफरेंस तीसरे से छोटा, बनेगा बिल्कुल 15 15 30 यानी बड़ा है इससे, तो त्रिभुज की कंडीशन बन जाएगी। तो पैरामीटर कैसे निकाल देंगे, तीनों भुजाओं का योग, तो 15 + 15 30, 30 + 28 कितना हुआ बच्चों, 58, तो 58 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अच्छा यहाँ चेक कर लो, क्या यहाँ कंडीशन बनती है, दो छोटी भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, दो छोटी भुजाओं का सम कितना है, इससे बड़ा होगा बिल्कुल, दो बड़ी भुजाओं का डिफरेंस इससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन बन रही है, तो यहाँ भी पैरामीटर आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 8 16, 16 5 21 का एक आंसर लगे, 2 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 71 सेंटीमीटर ये भी आंसर। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि हमें ऑप्शन में क्या कंडीशन दे रखी है, 58 दे रखा है, 71 सेंटीमीटर दे रखा है, या कभी कभी ऐसा होता है दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे लेकिन उसमें कह रखा होगा कि त्रिभुज का बड़े से बड़ा परिमाप ज्ञात कीजिए, अधिक से अधिक परिमाप, तो ये आ जाएगा। कहेगा त्रिभुज का कम से कम परिमाप ज्ञात कीजिए, तो ये आ जाएगा छोटे से छोटा। ठीक है, तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या है, उसमें हमसे पूछा क्या गया, तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, और फिर से क्वेश्चन में लैंग्वेज में फिर से चेंज करते हैं बच्चों। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है पैरामीटर वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और बराबर भुजाओं में से एक तथा तीसरी भुजा का अनुपात है 5:4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो उसने कहा बराबर भुजाओं में से एक और तीसरी भुजा, मतलब बराबर भुजाओं में से एक यानी 5 है, तो इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:5:4 है ना, बराबर भुजाओं में से एक ही है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, 5 है तो 5 5 होगी, और तीसरी भुजा यानी 4 होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, हमें पैरामीटर कितना दिया है बच्चों, वो दिया है 14 सेंटीमीटर, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पैरामीटर क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का जब योग करेंगे तो 5 5 10 और 4 4 14, 14 यूनिट बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, परिमाप 14 ही तो दिया है, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहो तो ट्राइंगल बना के आप 1/2 बेस इंटू हाइट से कर दो, या आपके पास तीनों साइड है आप इसका एरिया निकाल कर दो, मतलब √S वाले फॉर्मूले से निकाल दो, तो देखो जो भी आपको आसान लगे। चलो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट बता दे रहा हूँ कि एक भुजा ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लाइन खींचिए, ये है ABC, तो ये बच्चों 4 है तो ये 2 2 आ जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 - 4, तो 25 - 4 कितना हो जाएगा, 21, तो ये आ जाएगा √21, तो एरिया कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 4, और हाइट कितनी हो जाएगी √21, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2√21, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा
जिसके बारे में बात चल रही है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक लाइन पढ़ो, उससे हमें क्या मिलता है उसको लिखते चले जाओ। बस आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कब आप लोग क्वेश्चन को करना सीख गए हो, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं जी हमें तो बहुत शॉर्ट ट्रिक चाहिए जो एक ही लाइन में हो जाए, और ट्रिक के चक्कर में बेसिक पढ़ते नहीं हो और ट्रिक भूल जाते हो। कहाँ तक ट्रिक याद रखोगे बताओ? मतलब इतनी सारी ट्रिक बन जाएंगी। एक कोई केवल हमें एक चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो बहुत सारा पूरा मैथ पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सबके फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कोशिश क्या करो, पहले आप बेसिक तैयार करो। बेसिक तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ट्रिक भी याद करना चाहोगे तो वो भी ट्रिक भी याद हो जाएंगी और याद रह भी जाएंगी, लेकिन बेसिक के साथ। अब आपको आता तो नहीं है बेसिक और सीख रहे हो ट्रिक, ना बेसिक के रहोगे ना ट्रिक के रहोगे, है ना। इसलिए जो कहता हूँ सुन लो, समझ लो, अभी समय है, पढ़ लो। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी के जैसा। देख लिया? अब देखो, अगला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो पैरामीटर है वो 35 है बच्चों, 35 सेंटीमीटर है, और बराबर भुजाओं में से एक और तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो 2:3 है। ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज का एरिया बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो बराबर भुजाओं में से एक और तीसरी भुजा, तो बराबर भुजा तो है 2, तो 2 और फिर से 2 और फिर से 3, ये तीनों भुजाएं मिल गई। अगर मैं कहूँ पैरामीटर कितना होगा अनुपात में, तो 2 2 4 3 7, पैरामीटर होगा 7 यूनिट, और पैरामीटर है कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, तो 7 यूनिट जो है वो 35 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 पंजे 35, 1 यूनिट होने वाला है बच्चों 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी भुजाएं। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 2 यूनिट 10, एक भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, दूसरी भी 10 सेंटीमीटर, और तीसरी 3 पंजे 15 यानी 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब जब तीनों भुजाएं हैं तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो एस वाला कर लो, चलो इस बार एस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। a + b + c/2 कितना हो जाएगा, 35/2, ठीक है। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो √35/2, एस का मान 35/2, और जब s - a करेंगे, चाहो तो आप एक लाइन लिख लेना, उसमें वैल्यू पुट कर लेना, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। जब s - a करेंगे यानी 35/2 में से 10 घटाएंगे, -10 करेंगे, तो 2 × 20 कितना आ जाएगा, 35 - 30 यानी 15, 15/2, फिर 10 है तो फिर 15/2 हो जाएगा। और फिर जब 15 घटाएंगे तो माइनस के 15 करेंगे, तो 2 × 15 30, और 35 - 30 यानी 5/2, ठीक है, बराबर। अब देखो ये 2 और ये 2, ये तो 4 तो बाहर आ गया, तो 1/4 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 15 भी बाहर आ जाएगा, गुणा इस 5 को 35 को 5 × 7 लिख सकते हैं, 5 × 7, और एक और है ये 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75/4, 75/4, और अंदर बच जाएगा √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसके बारे में बात चल रही थी, जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। बताओ कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है कर लेंगे, इतने टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इधर उधर होती रहती है, लैंग्वेज टिपिकल है तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, कभी आप समझ रहे हैं, है ना। समझना है आपको कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये अनुपात में मतलब साइड के साथ आएंगी, और जब साइड आ जाएंगी तो फिर तो आप ट्राइंगल का एरिया बता ही सकते हैं, वो तो बहुत बेसिक वाली कंडीशन होगी, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल जो है वो किस तरह बढ़ेगा या किस तरह घटेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु में ही आएगा, ये तो एक किसी भी त्रिभुज में आ सकता है, ठीक है। अब देखो बात चल रही है आधार और ऊंचाई की, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ है, जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट,
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी भी होता है ना। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात जो चल रही है बेस यानी आधार की और हाइट मतलब ऊंचाई की बात चल रही है। जब बेस और हाइट की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बात चल रही होती तीनों भुजाओं की तो हम अंडर रूट एस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब देखो, अब इसने कहा आधार को तो दुगना कर दिया। अब एक बात समझ लो, दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एक बार तो समझ लो, जो बेस है, जो आधार है बच्चों, उसको आधार को हमने चलो बी मान लिया, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमने एच मान ली। तो जब बेस बी है और ऊंचाई एच है, तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें कहा गया है कि बेस को तो दुगना कर दिया, तो बेस तो हो जाएगा बच्चों 2b, पहले b था तो 2b हो गया, और जो ऊंचाई है उसको दुगना, उसको कर दिया गया आधा, यानी ऊंचाई हो जाएगी h/2। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, अब एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 2b, इंटू हाइट, हाइट कितनी है h/2। सॉल्व करेंगे, अब एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। क्या ये एरिया और जो पहले वाला एरिया है वो सेम है, बिल्कुल, यहाँ पर दोनों सेम है। देखो 1/2 बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन में आ जाएगा नो चेंज, ऑप्शन होगा ए नो चेंज या अपरिवर्तित। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन होगा नो चेंज या अपरिवर्तित, मतलब कि उसका जो एरिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एरिया वैसे का वैसा ही बना रहेगा, है ना। चेंज भी होता है, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। अभी मैं और क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ इसके, ये बताओ आपको समझ आया नहीं आया, है ना। तो हमें केवल और केवल मतलब है बेस और हाइट से। यहाँ भी आप देखो, देखो इस 1/2 से कोई इफेक्ट पड़ा, 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी था। इसका मतलब जो वेरिएबल हैं जो बदलेंगे वो बेस और हाइट ही तो बदलेंगे, 1/2 तो 1/2 रहेगा ही। इसका मतलब अगर जो एरिया की बात आएगी तो हम बेस और हाइट में लिखकर चलेंगे, हमें 1/2 से कोई मतलब नहीं होगा। परसेंटेज कहेगा तब भी, और ये दुगना 3 गुना कहेगा तब भी, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 3 गुना तथा ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। और 1/2 को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना, बेस और हाइट पर ही फर्क पड़ेगा। तो अगर आप चेक करेंगे, मान लो हम न्यूमेरिकल वैल्यू मान सकते हैं कि बेस को 1 मान लिया हमने और हाइट को भी हमने 1 मान लिया, 2 मान लिया, कुछ भी मर्जी है आपकी, कुछ भी मान लो। बेस 1 मान लिया और हाइट 2 मान ली, तो यहाँ पर जो एरिया हुआ 1/2 हुआ, ठीक है। अब जब बेस को 3 गुना कर दिया तो बेस 1 का 3 टाइम 3 गुना हो गया, और जो हाइट है, हाइट को 2 गुना कर दिया, हाइट 2 थी तो हाइट 4 हो गई बच्चों, ठीक है। अब जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 3 को कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब जो एरिया है वो पहले तो बच्चों 2 था और अब एरिया कितना हो गया 12 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो ये हो गया 6 गुना। ऑप्शन में दे रखा होगा बच्चों कि जो एरिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया जो है वो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 था, 2 से 12 यानी कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, है ना, तो मैं आपको वही पहले वाला तरीका समझा दे रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन पहले ऐसा कर लेते हैं। तो इसको भी लो, अगर कन्फ्यूजन है आपको तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस को हम बी मान लेते हैं और ऊंचाई को हम, हाइट को हम एच मान लेते हैं। एरिया क्या होने वाला है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें कहा बेस को 3 गुना कर दिया, यानी बेस तो हो जाएगा बच्चों 3b,
और हाइट को कर दिया दुगना तो हाइट हो जाएगा 2h। अब एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 3b इंटू 2h। ठीक है, तो 3 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों, 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 1/2 इंटू बी इंटू एच। अच्छा हाँ ये गलती हो गई, दुगना किया गया था ना, हमारा आंसर 12 कैसे आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, देखो एक बार यहाँ देख लो, ये है 1/2 बी इंटू एच और 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो जो एरिया है वो कितना हो गया, तो यहाँ नॉर्मल है, यहाँ 6 गुना हो गया, तो कितना हो गया 6 गुना। सही तो था हमारा भी, वैसे कंफ्यूज हो गया। कितना आया था हमारा एरिया तो 6 गुना आया था, 2 से 12 हो गया तो कितना आया था 6 गुना। तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया 6 गुना हो गया। समझ आया, कर लेंगे। तो जो गुने वाली कंडीशन बनती है या कभी कभी परसेंटेज भी आता है, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज वाली जो है, मैं जब चैप्टर सिखाया था ना परसेंटेज, तो परसेंटेज में मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया था। परसेंटेज की पहली या दूसरी वीडियो आप लोग देखना, उसमें मैंने एरिया वॉल्यूम जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टाइप हैं इनके, उसमें सब चीज़ सिखा दी थी कि अगर बेस इतना % बढ़ाया जाए, हाइट इतने % बढ़ाई जाए, एरिया कितने % बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक क्रम से कराएं। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो चीज़ें फिर से आपको एक बार समझा दूंगा, सारी की सारी एक साथ। ठीक है, वरना तो वहाँ से देख लेना परसेंटेज वाले चैप्टर में से। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो, मान लो ऐसा हो, यहाँ तो बेस को भी बढ़ाया है घटाया जा रहा है, और हाइट को भी बढ़ाया है घटाया जा रहा है। अगर ऐसा ना हो, किसी एक चीज़ के बारे में कह रखा हो केवल, या तो बेस के बारे में या हाइट के बारे में, तो अगर मान लो आपसे कहेगा कि किसी त्रिभुज का जो आधार है उसको हमने दुगना कर दिया और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा बच्चों, दुगना हो जाएगा एरिया। समझ गए। अगर किसी एक चीज़ की बात चल रही है तो जितना एक चीज़ बढ़ेगी उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का जो आधार है उसको तो 4 गुना तथा ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब आधार को तो 4 गुना कर दिया गया बच्चों, और ऊंचाई में कोई भी चेंज नहीं है, ऊंचाई जैसे पहले थी ऊंचाई वैसी बनी हुई है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है, आधार और ऊंचाई में से कोई भी चीज़ अगर बढ़ाई जाएगी, जितनी भी बढ़ाई जाएगी, तो जो एरिया है वो उतना ही बढ़ेगा जितनी एक चीज़ बढ़ाई गई है। मतलब अगर आधार को 4 गुना किया गया है तो जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो समझ लो, जो एरिया है वो होने वाला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जबकि बेस बी है और हाइट एच है। अगर बेस को 4 गुना कर दिया तो 1/2, तो बेस हो जाएगा इस बार 4b, और हाइट को कोई परिवर्तन नहीं है, हाइट कितने रहेगी, एच ही रहेगी। तो इस 4 को पहले ले आओ, 4 को पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, पहला एरिया कितना था 1/2 बी इंटू एच, ये था एरिया, और अब कितना हो गया 4 गुना 1/2 बी इंटू एच। तो जो क्षेत्रफल है कितना गुना हो गया बच्चों, तो क्षेत्रफल हो गया 4 गुना यानी 4 टाइम, ये आंसर है। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, सब लोगों ने एंजॉय भी की होगी क्लास आज की, है ना, बोरिंग नहीं लगी होगी शायद। और अगर कोई भी दिक्कत है बच्चों, कोई भी सजेशन है आप लोगों का, तो वो आपका मान्य होगा, आप लोग बताइए। अगर कोई दिक्कत है आपको वीडियो क्लास में, है ना, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह की भी कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसको माना जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, ये जो क्वेश्चन है वो नोट करते रहो। बाकी जो भी बुक आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग बुक खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही बुक को बार बार पढ़ लो, और इतनी बार पढ़ लो जिससे कि जो कंडीशन है उसकी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाए एक तरह से। इतनी प्रैक्टिस करो किसी भी सब्जेक्ट की, नंबर बच्चों तभी आएगा। बहुत आजकल इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बहुत लगन के साथ, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो, आपका नंबर भी जरूर आएगा अगर लगन से पढ़ाई करोगे, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरह की समस्या बच्चों पढ़ाई में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या बात कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ और नए सवाल के साथ, ठीक है। और ओके, थैंक यू क्लास।